सो हेलो ऑल। बेसिकली आपको सबको आइडिया है कि हम लोग जो फ्लो यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग डे बाय डे जो है काफी सारे फीचर्स को ऐड करते जा रहे हैं। सो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी हमने नए फीचर्स को ऐड ऑन किया है, लाइक फ्लो इंटरकनेक्शन हो गया, ठीक है ना, वीकली रिपोर्ट्स के लिए हो गया, डेटा किस तरीके से डाउनलोड करना है, और भी अलग जो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पहले, तो वो सारे कैसे आपको यूज करना है उसके बारे में जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वन बाय वन मैं वो सारे फीचर्स को कवर करूंगा, बराबर प्लीज देखिएगा। तो सबसे पहले एक हमने रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, बेसिकली आप लोग जो हैं किस तरीके से जो रिपोर्ट्स आते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी एक फीचर डाल दिया है, जैसे आप ये देखिए इसके अंदर हमने एक फीचर डाल दिया है, डेट रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी रिपोर्टिंग का पूरा पार्ट है इसमें पूरा डेट रेंज आपको मिल जाएगा, आप डेट्स अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। एक जो नया सर्च के लिए है ग्लोबल सर्च, एक ग्लोबल सर्च का फीचर भी हमने इसमें डाल दिया है, तो भी जो भी रिपोर्ट आपने कॉन्फ़िगर की होगी उस रिपोर्ट के अंदर आपको इस तरीके से डेट रेंज पूरी मिल जाएगी। और आप यहाँ पे ना कंप्लीट सर्च भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो इसका टेबल है उस टेबल में भी आप कंप्लीट सर्च कर सकते हो, सिंपल। तो जो ये अब टेबल है उस टेबल पे काम करेगा पूरी तरीके से। स्टेज वाइज का एक फिल्टर हमने यहाँ पे डाल दिया है इस टेबल के लिए, तो ये जो फीचर है ये रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज है कि फ्लो के अंदर जो भी डेटाबेस आपके पास रहेगा, मान लीजिए आपके पास इतने सारे फ्लो बने हुए हैं, आप किसी भी फ्लो पे आप जाएंगे, ऑल एंट्रीज पे अगर आप जाते हैं तो ऑल एंट्रीज पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमने सीएसवी एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटाबेस है आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप इस डेटाबेस को फर्दर आप यूज में ले सकते हो कि आपको इससे एनालाइज करवाना है किसी भी तरीके का या रिपोर्ट बनानी है, तो वो फिर आप क्लाउड वगैरह की हेल्प से बना सकते हो। तो ये डाउनलोड का फीचर ऑलरेडी यहाँ पे डल गया है, ये आप यूज कर सकते हो। एंड एक और जो पॉइंट है, मेन जो पॉइंट था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा था इसमें, जो भी हम लोग ड्रॉप डाउन्स वगैरह बनाते थे उसमें क्या था कि आपको सबसे पहले एक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड आप क्रिएट करते थे तो ये रिकॉर्ड से आप ड्रॉप डाउन ले सकते थे, बट अभी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक फ्लो अपना बना के रखा हुआ है, अब आप उस फ्लो के किसी भी कॉलम से आप जो है दूसरे फ्लो में एज ए ड्रॉप डाउन आप चाहते हो, तो रिकॉर्ड से जो ड्रॉप डाउन बनता था वो तो है ही। उसके अलावा हमने क्या करा है, मैंने एक सैंपल यहाँ पे बना के रखा हुआ, लाइक न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर। तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि इसका जो फ्लो है सिंपल मैंने बना के रखा हुआ है, एडिट फ्लो पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है फर्स्ट स्टेज है, इसमें कस्टमर नेम आ रहा है। अब ये कस्टमर की जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देखेंगे फील्ड टाइप में ना एक फ्लो ड्रॉप डाउन करके हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप फ्लो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे उस स्पेसिफिक फ्लो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे फ्लो का सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा फ्लो है, उस फ्लो के अंदर का जो फील्ड आप लेना चाहते हो एज ए ड्रॉप डाउन इसके अंदर, वो फील्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। तो ये यहाँ पे आपको करनी है सेटिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एड एंट्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ये ड्रॉप डाउन आ रहे हैं ये किसी दूसरे फ्लो से आ रहे हैं। अब मैं चाहता था कि मेरे पास एक सिचुएशन थी कि मेरे पास न्यू कस्टमर्स भी आ रहे हैं और मेरे पास ओल्ड कस्टमर्स भी आ रहे हैं। तो सिचुएशन ये थी कि जितने भी ओल्ड कस्टमर है उनको तो मैं ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लूंगा, बट जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए मेरे को अलग से जो है एक फॉर्म भरना पड़ता है ताकि उसका डेटाबेस मेरे पास सिक्योर रहे। तो उस केस के लिए मैंने क्या किया, इस तरीके के केसेस आपके पास भी आते होंगे श्योर, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले एक न्यू कस्टमर का आपने यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म बना लीजिए जो मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पे आप देख सकते हो ये न्यू कस्टमर का फॉर्म है, इसमें सब कुछ सिंपल टेक्स्ट किया हुआ है, मैंने एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है। उसके बाद इस न्यू कस्टमर्स का जो फॉर्म था इसको मैंने पब्लिक कर दिया, यहाँ पे जाके और मैंने इसको पब्लिक कर दिया, इसका लिंक ले लिया मैंने, ठीक है ना। लिंक लेने के बाद मेरा जो दूसरा फ्लो है जहां पे मेरे सारे कस्टमर्स को एज ए ड्रॉप डाउन मुझे दिखाना है, सिंपल मैं एडिट पे गया, इसका जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे मैंने वो फ्लो का लिंक डाल दिया है, इंस्ट्रक्शन वीडियो में यहाँ पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है। अब क्या होगा, जब भी मैं इस फ्लो को अपने ओपन करूंगा तो जो मेरे पास अभी पुराने कस्टमर हैं उनका डेटाबेस ऑलरेडी उस फ्लो में है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे कोई नया करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा।
इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास न्यू कस्टमर्स की डिटेल खुल गई। अब मैंने यहाँ पे कोई न्यू कस्टमर अपडेट किया, इसको सबमिट किया, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूंगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरी जो ये लिस्ट है, इसमें मेरा वो पुराना कस्टमर जो है वो आने लग जाएगा। तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके के सिचुएशंस को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी फ्लो है, किसी भी फ्लो के अंदर आप किसी भी कॉलम को एज ए ड्रॉप डाउन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। ये जो चीज है इसको आप ऐसे कवर कर सकते हो। अ, उसके अलावा एक और जो अभी इसी में कवर किया है कि हर एक स्टेज के अंदर, अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्यूटोरियल लिंक करके मैंने यहाँ पे तो फॉर्म का लिंक डाल दिया है, बट आप क्या कर सकते हो, इसको टेक्स्ट को चेंज करके, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्म का दूसरे फॉर्म का लिंक डाला है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने हर एक स्टेज वाइज, हर एक स्टेज किस पे क्या काम है, किस पर्सन का, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसका एक रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ पे स्टेज वाइज यहाँ पे डाल के रख सकते हो। तो इन फ्यूचर कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उसको आप बता सकते हो, ताकि वो लोग जो है उस वीडियो को देखना शुरू करें और अपने अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट करें उस फ्लो के ऊपर। उस हर एक स्टेज में आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मल्टीपल स्टेजेस है तो हर एक स्टेज के अंदर हमने ये ऑप्शन डाल के रखा हुआ है। सिंपल आपको एडिट पे जाना है, और यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप बेसिक सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रक्शन वीडियो, और यहाँ पे उस वीडियो का लिंक डाल दीजिए आप। तो ये आप इस पे कर सकते हो। इसके अलावा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे कि अभी क्या था, डैशबोर्ड में सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट सीएसवी का एक ऑप्शन डाल के रखा हुआ है। ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो एनालिसिस आ रहा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास अलग अलग कोई, आप खुद भी अपने लिए कोई ट्यूटोरियल्स बना रहे हो, या आपने कोई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रखा है, तो हमने डैशबोर्ड में एक एम्बेड का ऑप्शन भी डाल दिया है, सबसे लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी चीज है, आपको HTTPS का लिंक उसका लेना है, एम्बेड यूआरएल लेना है, और आप यहाँ पे एम्बेड करा सकते हो। जैसे मैं अगर कोई भी पोर्टल अपना ओपन कर लेता हूँ, सिंपल, तो ये मेरा दूसरा पोर्टल है, मैंने सिंपल इसको ओपन किया, यहाँ पे आया, एम्बेड पे गया, और यहाँ पे मैं ये जी पोर्टल मैंने ऐसे डाल, ये जो लिंक है मैंने यहाँ डाल दिया, इसको मैंने एम्बेड करा दिया। तो ये मेरे डैशबोर्ड वाले टैब में दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपके कोई वीडियोस है, ठीक है ना, कोई पीपीटी है, किसी भी तरीके का लिंक है, आप इसके ऊपर एम्बेड करा सकते हो। एक नहीं, मल्टीपल आप करा सकते हो। एक मैंने किया है तो मेरे को दूसरा पूछने लग गया है, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल लिंक्स अपने यहाँ पे डाल के रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक फीचर हमने ऐड किया है। एंड इसके अलावा दो चीजें और हैं। एक सबसे मेन जो हमारा फोकस रहता है वो एफएमएस इंटरकनेक्शन के ऊपर था, तो आप एफएमएस को इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे। एंड नेक्स्ट जो था ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई का, तो उनको कैसे करना है इसके ऊपर मैं बताता हूँ एक बार। तो ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई को इंटीग्रेट करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो भी आप फ्लो बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लो जो बन रहा है उसमें जब भी आप मैसेज का कोई भी नोड ऐड करते हो ना, जैसे मैं ओल्ड कस्टमर या न्यू कस्टमर को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आए हम, तो ये मैसेज का नोड मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है, एक सेकंड, ओके, फ्लो पे आते हैं, ठीक, ये, तो इसमें आप देखेंगे जब भी आपने अगर अपना व्हाट्सएप ऑफिशियल इस पे कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, सिंपल, आप सेटिंग्स में आइए, कम्युनिकेशन में जाइए, यहाँ पे आप व्हाट्सएप का ये डिटेल्स देख रहे हो, यहाँ पे आप देखेंगे दो कनेक्टिविटी है, एक मेटा टेम्पलेट लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपके सारे टेम्पलेट्स लोड हो जाएंगे जो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई में आपने क्रिएट किए होंगे। फ्लो कनेक्शन में आपको जाना है, आपको सिंपल कन्फिगर करना है। तो जिस भी फ्लो पे आप ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई लगाना चाह रहे हो, आपको वो सेलेक्ट करना है। ये मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने एक टेस्ट करके फ्लो बनाया हुआ है, उस पर मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इस पे हमें कुछ चीजें डालनी होंगी। मेटा की एपीआई की अपने को डालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। मेटा की फोन आईडी, और टेस्ट के लिए अगर कोई फोन नंबर डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। सिंपल यहाँ से मुझे कॉन्फ़िगर करा देना है। और कोई फ्लो है तो मैं यहाँ से मल्टीपल फ्लो भी अपने ऐड करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको कॉन्फ़िगर करूंगा, उसके बाद मेटा पे आके सिंक फ्रॉम मेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सिंक फ्रॉम मेटा पे क्लिक करूंगा, ये सारे मेरे टेम्पलेट्स को लोड कर लेगा मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप का जो प्लेटफॉर्म है वहां से।
जब यहाँ पे सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो लोड हो जाएंगे मेरे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने फ्लो पे जाना है, जो भी मेरा फ्लो है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाएंगे मैसेज के अंदर, तो आपको एक एडिशनल पार्ट दिखने को मिल जाएगा इस तरीके से, व्हाट्सएप मैसेज मेटा व्हाट्सएप टेम्पलेट्स। ये पार्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा जैसे आप कॉन्फ़िगर करा देते हो। उसके बाद आप यहाँ से अपना टेम्पलेट चूज कर लीजिए, आपका टेम्पलेट कौन सा है, आप टेम्पलेट चूज करिए। आपका टेम्पलेट कंप्लीट प्रीव्यू यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। प्रीव्यू के साथ साथ क्या है कि ये आप देखोगे ये टैग्स आ रहे हैं, तो आपको इन टैग्स को रिप्लेस करना होगा अपनी एक्चुअल टैग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टैग्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपने टैग ले लीजिए, जो जो वैल्यू आपको रखनी है, आप सिंपल वो टैग का जो सेटअप है, यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है टैग का, इस पे क्लिक करके जो आपको टैग रखना है आप टैग लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे सेट कर दीजिए सिंपल टैग, और प्रीव्यू आपको दिखा देगा, सिंपल आप इसको सेव कर दो बस। आप ये डिटेल्स पूरी कर दोगे, आप ये सेटअप कर दोगे, उसके बाद आपका जो फ्लो है कंप्लीटली लिंक्ड है ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई से, ठीक है ना। मेक श्योर की जो टेम्पलेट्स हैं वो सारे अप्रूव होने चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे सिंक हो पाएंगे वो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अपने फ्लो को चलाइए और जो आपके मैसेजेस हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे व्हाट्सएप ऑफिशियल से। तो ये जो है सेटअप था कि आप किस तरीके से इसमें जो है व्हाट्सएप ऑफिशियल को लेके आएंगे। बहुत कॉमन है, सेटिंग में जाना है सिंपल, कम्युनिकेशन में, व्हाट्सएप में कोई भी फ्लो है आप उसको सेलेक्ट करिए, कॉन्फ़िगर का बटन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सिर्फ व्हाट्सएप जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहां से मुझे मेटा की एपीआई की और मेटा जो फोन नंबर है, फोन आईडी, वो मुझे डाल के सिंपल सेव करना है। जैसे ही मैं ये सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आके सिंक फ्रॉम मेटा बटन पे क्लिक किया, मेरे सारे टेम्पलेट्स यहाँ लोड हो जाएंगे जो भी वहाँ पे अप्रूव हो गए होंगे। उसके बाद मुझे सिर्फ जो भी मैंने मैसेज टैब्स बनाए हैं वहां पे मुझे वो सेटिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मैसेज के अंदर मैसेज कंटेंट में ये सारी डिटेल्स मुझे दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये वेरिएबल्स को चेंज करके सिंपल मैं क्लोज कर दूंगा और मैं फ्लो को फिर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है एफएमएस इंटरकनेक्शन का। तो आप एफएमएस को इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए, तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है बट एक बार उसको दोबारा कर लेंगे। तो एफएमएस इंटरकनेक्शन के लिए बेसिकली आप देखोगे मैंने ना दो सैंपल यहाँ पे बना के रखे हुए हैं फ्लो के इंटीग्रेशन। एक ये एक फ्लो मेरा बना हुआ है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक ये फीडबैक वाला ये नहीं है, ये वाला। तो ये मेरा एक ऑलरेडी फ्लो बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे कस्टमर्स की डिटेल्स आती है, ठीक है ना, कस्टमर्स की जो भी मेरे पास डिटेल्स आती है यहाँ पर, इन कस्टमर्स की जो फीडबैक में जब उनकी डिटेल्स आ रही है, वो डिटेल्स को मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूसरे वाले फ्लो में चली जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये मेरा फ्लो है जहां पर मैं वो डिटेल्स को चाहता हूं कि यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो मुझे इस पे जाना है, ऑल एंट्रीज पे जाना है। सबसे पहले तो मुझे एक काम करना होगा कि जो भी डिटेल्स मैं चाहता हूँ जो दूसरे फ्लो से मुझे लेके आनी है, उसके लिए मुझे एक न्यू नोड बनानी है। तो मैंने एक स्टेज बनाई यहाँ पे, ठीक है ना। और इस स्टेज में मैं नाम दे रहा हूँ मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। तो कस्टमर देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें चाहिए होंगी मुझे। तो यहाँ से एडिट फ्लो और ये देख लेते हैं। तो मुझे कस्टमर का नाम चाहिए सिंपल, ठीक है ना। कस्टमर का नेम चाहिए इनपुट सिंपल। एंड नेक्स्ट क्या चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, ठीक है। कस्टमर नेम एंड कंपनी नेम ले लिया मैंने, ठीक है। इसको भी टेक्स्ट इनपुट, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने इसी को कॉपी किया, कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम, और मैं ले लेता हूँ एड्रेस और जीएसटी। तो मैंने एड्रेस ले लिया। सारे कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे, कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए थे तो मैंने 4 कॉलम ले लिए। एड्रेस लिया मैंने और उसके बाद मैंने ले लिया जीएसटी,
तो ये 4 चीजें मुझे जो है दूसरे वाले फ्लो से यहाँ पे चाहिए। इसका मैं नाम दे देता हूँ, कस्टमर डिटेल्स, और इसको जो है मैं लिंक करा देता हूँ अपने फ्लो से। ये मैंने लिंक करा दिया। ये मेरा कस्टमर की डिटेल्स हो चुकी है। मुझे बैक आना है। अब मैं उस फ्लो में दोबारा जाऊंगा, ठीक है ना। ऑल एंट्रीज पे आ गए। यहाँ पर जो है मेरा डेटा आना शुरू होगा। आप देखेंगे मेरा पहला स्टेज बन चुका है यहाँ पे, कस्टमर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और जीएसटी का। बाकी के सारे स्टेजेस आगे बने हुए हैं ऑलरेडी। ये मैंने जो अभी ऐड किया है, तो ये कस्टमर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और जीएसटी जो है मेरे दूसरे वाले फ्लो से आना शुरू होंगे, ठीक है ना। दूसरा फ्लो मेरा ये वाला है, इंटीग्रेशन वाला। अब देखिए यहाँ पर मुझे जो है, ये मेरा परचेज का फ्लो है। इस फ्लो पे मुझे डेटा चाहिए। तो जहां पे डेटा चाहिए होगा वहां पे आप देखेंगे उस फ्लो में एक एपीआई इंटीग्रेशन का यहाँ पे एक टैब होगा, ठीक है ना। तो आपको इस टैब पे क्लिक करना है, और जिस फ्लो से आपको डेटा चाहिए तो आपको एक वेबहुक यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको, नोड को डिलीट करके ये मैसेज जाएगा, और सबसे पहले जब भी ये एंट्री आएगी, तो ये जैसे ही एंट्री आएगी ऑटोमेटिकली ये वेबहुक रन होगा। ये वेबहुक क्या करेगा, आपके दूसरे वाले फ्लो में डेटा को भेज देगा। भेजने के बाद फिर उसका सेम प्रोसेस, जो मेल जाना है, जो नेक्स्ट स्टेज है, वो अपने आप को कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे वेबहुक है, इस वेबहुक को सेटअप करना होगा हमें, और इस एपीआई इंटीग्रेशन से। तो डेटा जो है यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लो का यूआरएल है। इस यूआरएल को कॉपी करना है, सिंपल। आपको छोटा सा सेटअप करना है। यहाँ पे यूआरएल आप डाल दीजिए, और यहाँ पे एचटीटीपी हेडर्स जो है वो हमें डालने होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे हेडर्स आप हमें मिल रहे हैं। तो पहला है कॉन्टेक्स्ट टाइप, ये हमें डालना है। तो हेडर्स में ऐड करता हूँ, ठीक है ना। और एप्लीकेशन टाइप है जेसन, सिंपल। इसको कॉपी किया, ये मुझे यहाँ डालना है। एक और रॉ ऐड करी मैंने, मुझे ये डिटेल्स डालनी है। एंड जो ये टोकन बोल रहा है, तो ये टोकन मुझे यहाँ से जनरेट कराना है। जनरेट टोकन, ये टोकन मेरा जनरेट हो गया। कॉपी टोकन, ठीक है ना। और ये टोकन मुझे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बॉडी, तो जो कॉलम्स मुझे चाहिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो सारे कॉलम्स आ गए। ये चारों कॉलम्स मुझे यहाँ से कॉपी करने हैं, यहाँ पे डालना है। अब यहाँ जो डिटेल है, इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। तो कस्टमर नेम चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से जो है कस्टमर नेम का टैग एक बार कॉपी कर लूंगा ऊपर से। ये मैंने कॉपी किया, और सिंपल मुझे जो है पेस्ट कर देना है यहाँ पे। कस्टमर नेम हो गया। सेम इसी तरीके से कंपनी नेम, तो मैं कंपनी नेम का टैग लूंगा। कंपनी नेम का पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद सेम एड्रेस एंड जीएसटी करना है। तो एड्रेस का एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा एड्रेस, ठीक है ना। एंड जीएसटी है अगला, तो ये जीएसटी का यहाँ से कॉपी किया, और ये जीएसटी की वैल्यू। इतना मुझे सेटअप करना था, कॉलम्स की मैपिंग करानी थी। ये करने के बाद सिंपल सेव, ये तो ये सेव हो गया। अब एक बार रिफ्रेश, और ये मेरा कस्टमर का डेटाबेस है। सीबीएच, कस्टमर टाइप ले लेते हैं, फोटो नहीं चाहिए। नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके, सॉरी, ये वेबसाइट है .com, ओके, न्यू दिल्ली, और जीएसटी नंबर यहाँ से मैंने एंट्री कर दी। ओके, तो ये मेरी एंट्री हो गई।
अब आप देखें सीबीएक्स इंटीग्रेशन, सीबीएक्स कस्टमर फीडबैक में मैंने ये एंट्री की थी, ठीक है ना। ये एंट्री उसके अंदर चली गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दी थी, ठीक है। और एक सेकंड, और अब आप देखेंगे कि जो मेरा परचेज का फ्लो है, उस परचेज के फ्लो के अंदर भी ऑलरेडी ये 4 कॉलम्स जो मैंने कॉन्फ़िगर किए थे, ये 4 कॉलम्स का डेटा अपने आप आ चुका है। उसके बाद मैं जब आगे के स्टेजेस भरना चाहता हूं तो मैं यहाँ से जाके कमिंग जो बाकी के स्टेजेस हैं उसको फिलअप कर सकता हूँ। तो ये एक पार्ट है कि किस तरीके से आप जो है एक फ्लो को दूसरे फ्लो से लिंक करेंगे। हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। जिस फ्लो से आप डेटा लेके जा रहे हैं, उस फ्लो में आपको वेबहुक कॉन्फ़िगर करनी है, और जिस फ्लो में आप लेके गए हैं, जैसे कि मैं सीबीएक्स कस्टमर फीडबैक से डेटा ले रहा हूँ, तो मैंने वेबहुक वहां पे डाली है। उसके बाद परचेज इंडेंट वर्कफ्लो के अंदर जो है मुझे डेटा चाहिए, तो जहां मुझे डेटा चाहिए उसका एपीआई मुझे वहां सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ मुझे डेटा चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ से वेबहुक का जो है ये यूआरएल वगैरह मैंने सेटअप कर दिए। तो इस तरीके से आप अपने फ्लोज को एक दूसरे के साथ लिंक करा सकते हो। ये कुछ फीचर्स थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड ऑन कर दिए हैं, आप लोग इसको ट्राई करिए। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो प्लीज आप लोग बताइए, सो दैट हम लोग उसको सॉल्व करें। थैंक यू।